हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट की सैलरी जो है वो 2024 के अंदर क्या मिल रही है। पर्टिकुलरली यहाँ इस लेक्चर में हम फ्रेशर और एक्सपीरियंस कैंडिडेट की सैलरी डिस्कस करेंगे। यहाँ हम अलग अलग कंपनीज जो हैं, चाहे वो इंडियन कंपनीज हो, चाहे मल्टीनेशनल कंपनी हो, या फिर क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मीन सीआरओ, उनके अंदर जो क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट है, चाहे वो उसकी इनिशियल पोजीशन मीन्स क्लिनिकल रिसर्च एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर लगा हो, या फिर आगे प्रमोशन होके आगे एसोसिएट और सीनियर क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट बना है, तो वहाँ एक्सपीरियंस होने पर उसको क्या सैलरी मिलेगी। यहाँ जो भी डाटा मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो सारा डाटा जो है अलग अलग ऑनलाइन जो पोर्टल्स हैं उन पर सैलरी सर्वे जो होते हैं उन्हीं सैलरी सर्वे से डाटा लिया गया है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये डाटा रिलायबल होता है। जो भी पीपल होते हैं उस जॉब से एसोसिएटेड, उन्होंने जो डाटा फिल किया है वही डाटा आप लोगों को शो कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे पास में अलग अलग कंपनीज हैं क्लिनिकल रिसर्च की। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट कंपनी है एसेंट्रिक रिसर्च सर्विसेज है। देखिए यहाँ पर मैं इनिशियल फर्स्ट स्लाइड में आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे इस पर्टिकुलर कंपनी की 129 पर्संस ने जो है इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर जो है डाटा फिल किया था, और उसमें 0 to 3 एक्सपीरियंस ईयर वाले थे। यहाँ एवरेज सैलरी क्या मिल रही है, 3 लाख रुपीज एवरेज सैलरी यहाँ पर मिल रही है। लोएस्ट पॉइंट जो है 2.3 लाख पर ईयर और हाईएस्ट 3.5 लाख पर ईयर। अभी कंपनी टू कंपनी वेरी करता रहेगा अलग अलग कंपनीज में। तो यहाँ जो प्रेजेंटेशन है उसमें आप कंपनीज का नेम चेक कर सकते हैं, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस देख सकते हैं, और कितना लोगों ने यहाँ सैलरी सर्वे फिल किया है वो देख सकते हैं। अगली जो हमारी कंपनी है वो लैम्डा थेरेपेटिक्स रिसर्च है, जो कि अहमदाबाद में सिचुएटेड है। यहाँ पर क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में एवरेज सैलरी जो मिली है वो 5.2 लाख रुपीज मिली है। ओके, और उसकी नीचे की साइड में जो आप देख सकते हैं लोएस्ट और हाईएस्ट सैलरी दोनों दी हुई है, तो वो आप देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को बोल नहीं रहा हूँ कि लोएस्ट क्या है और मैक्सिमम क्या है, एक एवरेज सैलरी आप लोगों को बता रहा हूँ। IQVIA जो कंपनी है इसका अलग अलग जगह ऑफिस है, जैसे कि मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया। तो यहाँ पर IQVIA कंपनी में देखिए क्या सैलरी मिल रही है, 6.2 लाख रुपीज जो है यहाँ पर एक एवरेज आ रहा है। फ्रेशर्स को 2.2 और एक्सपीरियंस पर्सन को अप टू 8 ईयर एक्सपीरियंस को 11 लाख रुपीस मिल रहे हैं। नेक्स्ट वन जो है मैक्लियोड फार्मास्यूटिकल्स है। यहाँ पर मैक्लियोड में एवरेज सैलरी हमें मिल रही है 4 लाख रुपीस। मिनिमम 1.8 से शुरुआत हो रही है और अप टू 7 ईयर एक्सपीरियंस में 6.1 लाख रुपीस मिल रहा है। विडा क्लिनिकल रिसर्च जो कि अहमदाबाद में है, यहाँ पर 3.7 लाख रुपीस हमको मिल रहा है। देन वास्ता ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर 3.4 लाख रुपीस एंड एवरेज सैलरी जो है पर्सन को मिल रही है। इनिशियल फ्रेशर को 2.1 लाख और 4 ईयर अप टू 4 ईयर एक्सपीरियंस को 4.5 लाख रुपीस मिल रहा है। देन क्लियंथा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर जो है 6.4 लाख रुपीस एंड एवरेज सैलरी मिल रही है। स्टार्टिंग फ्रेशर की सैलरी 3.7 लाख रुपीस से स्टार्टिंग हो रही है, और 7 ईयर एक्सपीरियंस तक के कैंडिडेट को 7.5 लाख रुपीस पर ईयर मिल रहा है। हो सकता है ये जो सैलरीज दी हुई है यहाँ पर केवल सर्वे ने जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उन्हीं का डाटा है। हाईएस्ट सैलरी और भी ज्यादा हो सकती, तो ऐसा नहीं है कि हाईएस्ट सैलरी इतनी ही होगी। ये तो एक केवल आपको एक जस्ट रफ आइडिया दिया जा रहा है कि कितनी सैलरी मिल सकती है और प्रमोशन पे कितनी और सैलरी हाईएस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट जिन्होंने डाटा फिल नहीं किया हो सकता है उनकी सैलरी ज्यादा हो, तो दो सारी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। नेक्स्ट कंपनी जो है एटोस सिंटेल है, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। यहाँ पर एवरेज सैलरी आपको मिल रही है 3.3 लाख रुपीज। देन मेरिल जो कंपनी है उसमें जो एवरेज सैलरी है 4.3 लाख रुपीज है। जेएसएस मेडिकल रिसर्च जो है वहां पर 4.6 लाख रुपीज जो है एवरेज सैलरी है। रेप्टिम रिसर्च है, यहाँ पर 4 लाख रुपीज एवरेज सैलरी है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स है, यहाँ पर एवरेज सैलरी 5.6 लाख रुपीज है। 1 ईयर एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उसको 3.3 लाख रुपीज, और 5 ईयर एक्सपीरियंस कैंडिडेट को 8 लाख रुपीज यहाँ पर सैलरी मिल रही है। देन TCS जो है टाटा क्लिनिकल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, यहाँ पर जो सैलरी मिल रही है एवरेज सैलरी 3.6 लाख रुपीज मिल रही है। देखिए IT कंपनी है बट यहाँ पर भी क्लिनिकल रिसर्च का वर्क होता है, तो इसके काफी सारे वर्टिकल्स हैं, वहां पर फार्मा और लाइफ साइंसेज से रिलेटेड वर्क भी होता है। देन IKS हेल्थ जो है कंपनी है, यहाँ पर जो है 2.7 लाख रुपीज एवरेज सैलरी मिली हुई है। ओके, देन टेक ऑब्जर्वर है, यहाँ पर जो है 6.5 लाख रुपीज एवरेज सैलरी मिली है। 3 to 5 ईयर एक्सपीरियंस मींस 3 ईयर एक्सपीरियंस कैंडिडेट को 4.5 लाख रुपीज मिनिमम, 8 ईयर एक्सपीरियंस कैंडिडेट को 8.9 लाख रुपीज पर ईयर यहाँ पर मिला है। साइनेस लैब्स है, यहाँ पर 2.1 लाख रुपीस का एवरेज पैकेज मिला है। नोवा नॉर्डिस्क मल्टीनेशनल कंपनी है, यहाँ पर 6.6 लाख रुपीस एवरेज पैकेज मिला है।
ओके 3.6 लाख रुपीज जो है 2 ईयर एक्सपीरियंस को, 8.9 लाख रुपीज 5 ईयर एक्सपीरियंस कैंडिडेट को मिला है। देन एक्स्ट्राजेंशिया है, यहाँ पर 7.5 लाख रुपीज जो है एवरेज सैलरी पर्सन को मिली है। फ्रेशर को 4.3 लाख रुपीज और 5 ईयर एक्सपीरियंस कैंडिडेट को 11.1 लाख रुपीज पर ईयर मिला है। तो यहाँ पर देख लीजिए इंडियन कंपनीज जो होगी वहां पर थोड़ी सैलरी रेंज कम रहेगी और जो मल्टीनेशनल कंपनीज होगी वहां पर सैलरी रेंज हायर रहेगी। देन आईडीटी रिसर्च सॉल्यूशन है, यहाँ पर 3.6 लाख रुपीज सैलरी एवरेज मिली है। जीवन साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर 2.6 लाख रुपीज एवरेज सैलरी। एलकेएम लेबोरेटरी 5.3 लाख रुपीज एवरेज सैलरी है। स्टार्टिंग यहाँ पर 3 लाख से हुई है और अप टू 8 ईयर एक्सपीरियंस 8 लाख रुपीज यहाँ मिला है। देन टेवा फार्मास्यूटिकल, ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी, यहाँ पर 5.7 लाख रुपीज मिला है। एपोटेक्स रिसर्च, यहाँ पर 3.5 लाख रुपीज जो है एवरेज सैलरी पर्सन को मिली है। सिनर्जीन बायो है, यहाँ पर 2.4 लाख रुपीज एवरेज सैलरी मिली है। सीरो क्लीन फार्म है, यहाँ पर 5.3 लाख रुपीज जो है सैलरी मिली है। फ्रेशर को 2.5 लाख अप टू 7 ईयर एक्सपीरियंस 7.9 लाख पर ईयर जो है सैलरी मिली है। देन एजीडस क्लिनिकल रिसर्च कंपनी है, तो यहाँ पर 2.4 लाख रुपीज एवरेज पैकेज गया है। देन जाइडस लाइफ साइंसेज है, यहाँ पर 6 लाख रुपीज का जो है एवरेज पैकेज गया है। देन क्रोजिनेंस क्लिनिकल रिसर्च है, यहाँ पर 3.8 लाख रुपीज का एवरेज पैकेज गया है। देखिए सभी जगह आप लो और मिनिमम देख सकते हैं, यहाँ स्लाइड पे ऑलरेडी शो हो रहा है, वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। देन अभी यहाँ पर आप देखिए क्लिनिक सिप्ला जो है R&D के अंदर सीनियर मैनेजमेंट, जो लोग हाईएस्ट मींस हायर पोजीशन पर पहुंच गए, जैसे क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट में पहुंच गए, क्लिनिकल रिसर्च एग्जीक्यूटिव से शुरुआत करके और सीनियर मैनेजिंग पोस्ट पे चले गए, जैसे 19 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो उनका जो पैकेज हुआ है लगभग 38 लाख रुपीज हुआ है। पर एक्सेल इंटरनेशनल है, उसमें भी इसी तरह से जो सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन पे पहुंचा है उसका 20 ईयर के एक्सपीरियंस पर 35 लाख रुपीज मिला है। एनक्यूब इथिकल है नवी मुंबई में, यहाँ पर भी सीनियर मैनेजमेंट क्लिनिकल ट्रायल्स और फार्माको विजिलेंस में जो गए हैं 18 ईयर के एक्सपीरियंस पे 39 लाख रुपीज मिला है। देखिए यहाँ पर सैलरी और भी ज्यादा हो सकती है, ये तो सर्वे में जिन लोगों ने डाटा फिल किया है उसी की बात है। मैंने भी काफी लोगों से सुना है कि 50 लाख 55 60 लाख तक भी से जो सैलरी है वो 20 ईयर प्लस एक्सपीरियंस पर मिल जाती है। देन अगर हम इसी को समराइज करें तो यहाँ पर देखिए जो ये ग्राफ दिया है, बेसिकली ये ग्राफ 1 to 5 ईयर सैलरी का ग्राफ दिया गया है। यहाँ पर देखिए जो एवरेज सैलरी मिल रही है वो 4.3 लाख रुपीज मिल रही है। अगर हम लोएस्ट सैलरी देखें तो वो 1.8 लाख है। एवरेज सैलरी जनरल जो एवरेज बच्चा है जिसने अच्छे कॉलेज से किया है और टॉपर भी नहीं रहा है बट अच्छी कंपनी में गया है, मल्टीनेशनल में गया है, तो सैलरी जो एवरेज है 4.3 लाख रुपीज पर एनम जो है क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट को मिल जाता है। और हाईएस्ट जो है अप टू 5 ईयर एक्सपीरियंस 7.1 लाख रुपीज हाईएस्ट पैकेज मिला है। तो आई होप यहाँ पर आप लोगों को जो भी मैंने सैलरी से रिलेटेड डाटा आप लोगों को शो किया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये चीज अच्छी लगी है तो इसको डाटा को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।